Dear students, wish you a very good morning and warm welcome to e-learning भिवानी। मैं सुरेंद्र कुमार e-learning भिवानी के इस चैनल पर उपस्थित हूं क्लास 10+2 की फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66 लेकर। माई मदर एट 66 जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, माई मदर मेरी मां at the age of 66 means when she was 66 years old. This is a personal poem. यहां पर इस पोएम के पोइटेस हैं कमला दास। आइए उस कमला दास के बारे में थोड़ा सा हम जानें। कमला दास एक बहुत ही वर्सेटाइल, ओरिजिनल एंड फ्रैंक मलयालम पोइटेस हैं। वो ओरिजिनल लिखती हैं, अपनी लाइफ से रिलेटेड लिखती हैं, जो हमारी सोसाइटी को सूट करती हुई उनके थीम्स और स्टोरीज होती हैं। कमला दास वर्सेटाइल हैं, मीन्स बहुमुखी प्रतिभा हैं। पोएम भी लिखती हैं, पोएम भी लिखी हैं उन्होंने, और उन्होंने राइटिंग्स भी लिखी हैं। वो अपनी राइटिंग्स में, उनकी राइटिंग्स में ओरिजिनलिटी होती है, ओरिजिनल राइटिंग्स वो लिखती हैं और बहुत ही फ्रैंकली वो लिखती हैं, जिसके लिए वो जानी जाती हैं। कमला दास एक मलयालम पोइटेस हैं, जिन्होंने ज्यादातर राइटिंग्स और पोएम्स मलयालम और इंग्लिश में ही लिखी हैं। वो केरल से संबंध रखती हैं, अर्थात केरल की रहने वाली थी। उन्होंने इंग्लिश में बहुत ही सुंदर राइटिंग्स और पोएम्स लिखी हैं। वो एक पोइटेस और एक ऑथर रही हैं, जो बहुत ही फेमस रही हैं। अभी लगभग 10 वर्ष पूर्व उनकी डेथ हुई है, लेकिन उन्होंने बहुत ही सुंदर पोएम्स लिखी हैं। यहां भी एक हार्ट टचिंग पोएम उन्होंने लिखी है, जो आपके सिलेबस में है, माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 एक पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड पोएम है, जिसको उन्होंने पर्सनली जो कुछ भी अपनी मां के बारे में फील किया, वही उन्होंने लिख दिया। जो कमला दास ने फील किया, हम सब अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति फील करते हैं। यह बहुत ही हार्ट टचिंग और इमोशनल पोएम है। एक्चुअली अगर हम इसकी थीम की चर्चा करें, तो इस पोएम की थीम ये एक सिंगल सेंटेंस पोएम है। इस पोएम में कहीं कोई वर्स नहीं है, बल्कि ये एक सिंगल सेंटेंस पोएम है, पंक्चुएटेड बाय कोमा। केवल कोमाज आपको इसमें नजर आएंगे। ए सिंगल सेंटेंस पोएम। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम इज मदर डॉटर रिलेशनशिप। आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में मां और बेटी की बहुत ही गहरी दोस्ती होती है, उनकी बहुत अच्छी बनती है। यदि मां बीमार हो जाए तो सबसे पहले बेटी उसको मिलने या उसकी सेवा करने अवश्य पहुंचती है। यहां पर भी मदर डॉटर रिलेशनशिप को हाईलाइट किया गया है, बताया गया है। इन दिस पोएम कमला दास, जो अपना पेन नेम माधवी कुट्टी भी रखती हैं, कहीं पर आपको मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस में इस तरीके का नाम पूछा जा सकता है, व्हाट इज द पेन नेम ऑफ कमला दास? माधवी कुट्टी। She cheers up her mother with a fake smile. आप इसकी थीम पर जाइए और थोड़ा सोचिए। वो इस पोएम में, जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अपनी फेक स्माइल के माध्यम से, ओरिजिनल और रियल स्माइल नहीं है, झूठी स्माइल है, जिससे वो अपनी मां को खुश करना चाहती है। आप देखिए इसके पीछे की भावना। She wants to make her mother happy. And because why? Because of the pain of separation and worry behind it. जब वो अपनी मां के चेहरे को देखती है, she finds aging, which is a natural process. आप जानते हैं कि उम्र तो बढ़ती ही रहेगी, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। परंतु जब हमसे हमारे अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बिछुड़ते हुए या जाते हुए नजर आते हैं, तो हमें कितना पेन होता है। उसी पेन की बात यहां की गई है। जब वो अपनी मां के चेहरे को देखती है, तो सी फील्स पेन ऑफ सेपरेशन एंड वर्री बिहाइंड इट।
शी इज वर्ried अबाउट लॉसिंग हर, उसको खो देने का भय कमला दास को है। डेथ इज इनएविटेबल, ये इस पोएम का मेन थीम है कि डेथ को कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज मैन इज मॉर्टल, डेथ इज इनएविटेबल। अगर हम इस पोएम की समरी की बात करें तो देखिए, इस पोएम से हमें एक वैल्यू मिलती है, एक मोरल मिलती है, एक शिक्षा मिलती है। कमला दास हमसे पूछती है, रीडर्स से पूछती है कि हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट अस फ्रॉम अस, कि हमारे जो बूढ़े माता पिता या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आशा करते हैं, क्या कोई वो बहुत बड़ी सेवा की आशा करते हैं? जी नहीं। अगर हम केवल उनके आंखों में आंखें मिलाकर एक बार मुस्कुरा दें, एक बार हंस दें, उनको विश्वास दिला दें कि हम खुश हैं और आपको खुश देखना चाहते हैं, बस माता पिता वहीं खुश हो जाते हैं। यही मैसेज इस पोएम के माध्यम से कमला दास हमें देना चाहती हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? थिंक इट ओवर एंड मेक इट योर हैबिट, इट विल मेक योर पेरेंट्स हैप्पी इनफ। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि व्हाट इज द समरी ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। ऑन हर वे बैक टू कोचीन, when Kamala Das, who lived in Cochin, when she was going back to Cochin after having a meeting with her mother, and she was accompanying her mother beside her, जिस गाड़ी में, जिस कार में वो जा रहे थे, उनकी मदर, कमला दास की मदर एयरपोर्ट तक सी ऑफ करने के लिए उसके साथ जाती हैं, जो साथ वाली सीट पर बैठी हैं। ऑन द वे बैक टू कोचीन, कमला दास सो हर मदर्स फेस, वो अपनी मां का चेहरा देखती हैं और पाती हैं कि द फेस वॉज पेल, माउथ वॉज ओपन्ड एंड द फेस वॉज लुकिंग लाइक ए कॉर्प्स, मीन्स looking like a dead body. It gives her pain. It gives her painful emotions and feelings. She was worried because of aging and decaying health and fear of losing her mother or fear of separation of her mother. Losing her soon, as her face was looking like a corpse, means like a dead body. इस पोएम की समरी में हम आगे डिस्कस करते हैं, इन ऑर्डर टू डाइवर्ट हर माइंड। जब कमला दास अपनी मदर के फेस को देखती है, उसको वो फेस पेल, लाइफलेस, लाइक ए कॉर्प्स दिखाई देते हैं, जो उसे बहुत अधिक पेन देता है और पेन ऑफ सेपरेशन वो महसूस करती है। बट इन ऑर्डर टू डाइवर्ट हर माइंड फ्रॉम द नेगेटिव थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स ऑफ सेपरेशन उसके माइंड में आते हैं, उनसे वो अपने आप को मोड़ना चाहती है। इसके लिए शी लुक्स आउटसाइड, वो अपनी मदर की ओर ना देखकर विंडो के थ्रू या पेन के थ्रू बाहर देखती है। एंड शी लुक्स यंग, शी सीज यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ों को दौड़ते हुए देखती है, यंग प्लांट्स को देखती है, जो कि हैप्पीनेस का प्रतीक है। She sees young trees sprinting and children spilling out of their homes, और बच्चों को खेलने के लिए अपने घरों से निकलता हुआ देखती है। आपको पता है, हमें नेचर और बच्चों को देखना बहुत अच्छा लगता है, जिससे हमें खुशी मिलती है। इसलिए कमला दास अपने ब्रेन से नेगेटिव थॉट्स को कुछ समय के लिए बाहर करने के लिए, ताकि उसकी मदर इसको महसूस ना करे, वो गाड़ी से के शीशे से बाहर की ओर देखती है, जहां उसे यंग ट्रीज और मैरी एंड हैप्पी चिल्ड्रन दिखाई देते हैं, जिससे एकदम उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चले जाते हैं। इन दिस वे शी सीज अ corpse like face of her mother and then children and young trees. In this poem, her mother's face symbolizes dullness, pessimism and inactivity, lifelessness. उसकी मदर का फेस क्या सिंबलाइज करता है? डलनेस, इनएक्टिविटी, पेसिमिज्म, लाइफलेसनेस. बट ऑन द अदर हैंड
द ट्रीज एंड चिल्ड्रन सिंबलाइज जॉय, एनर्जी, ऑप्टिमिज्म एंड ज़ील। यहां पर कंपैरिजन किया गया है लाइफलेसनेस एंड लाइफफुलनेस के बीच में, इनएक्टिविटी एंड एक्टिविटी के बीच में, सैडनेस एंड हैप्पीनेस के बीच में, पैसिमिज्म एंड ऑप्टिमिज्म के बीच में। एज लेट विंटर्स मून, फिर वो अपने मदर के फेस को कंपेयर करती है, बीइंग अ पोएट, एज लेट विंटर्स मून, जिस प्रकार से एक लेट विंटर मून अपनी ब्यूटी को, अपनी चार्म को खो देता है, ठीक उसी प्रकार से हर मदर्स फेस हैड लॉस्ट इट्स ब्यूटी, इट्स चार्म एंड यूथ। उसके मां के चेहरे पर अब उसे वो सौंदर्य, वो ब्यूटी, वो चार्म, वो हैप्पीनेस और वो यूथ दिखाई नहीं देता जैसा कि पहले हुआ करता था। ये उसे बहुत ही ज्यादा पेन देता है। She thinks that she would not meet her again, और इसलिए वो सोच लेती है कि नेक्स्ट टाइम जब वो आएगी, perhaps she would not meet her mother again, शायद उसे अपनी मां की मृत्यु पर ही आना पड़े, शायद वो अपनी मां का चेहरा दोबारा से नहीं देख पाएगी। इस प्रकार से उसने अपनी मां के सेपरेशन के दुख को, उसके पेन को इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। बट एट पार्टिंग, जब वो एयरपोर्ट पर डिपार्ट होते हैं, सी ऑफ जब उसकी मदर उसे करती है, तो एट द टाइम ऑफ पार्टिंग शी अस्योर्स हर मदर, वो अपनी मां को विश्वास दिलाती है। हाउ, कैसे? वो विश्वास दिलाती है दैट ऑल इज वेल, कि सब ठीक है, नथिंग नेगेटिव विल हैपन, कुछ भी गलत नहीं होगा, थ्रू द फेक स्माइल, एक बनावटी मुस्कान के माध्यम से, एक बनावटी स्माइल देकर वो अपनी मां को अश्योर करती है दैट ऑल इज वेल। फेक स्माइल एंड सेज, और कहती है से यू सून अम्मा, और उसके कहने में बहुत अधिक कॉन्फिडेंस है। यही तो हमारे पेरेंट्स, यही तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमसे सुनना चाहते हैं। फिर मिलेंगे, फिर मिलते हैं, हैप्पीनेस, जॉय। इस प्रकार से एक बहुत ही सुंदर पोएम जो हमें मोरल वैल्यूज देकर जाती है, जो हमें सिखाती है कि हमें किस प्रकार से खुश रहना चाहिए और किस प्रकार से हम अपने पेरेंट्स को खुश रख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। यही समरी है इस पोएम की। आप इस समरी को नोट कीजिए, याद कीजिए, बार बार लिखिए, और आइए अब हम इस पोएम के बारे में कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम चर्चा करते हैं इस पोएम में यूज किए गए पोएटिक डिवाइसेस की या फिगर्स ऑफ स्पीच की। फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइस, कई बार एक छोटा क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या एमसीक्यूज के रूप में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए कुछ बेसिक पोएटिक डिवाइसेस हैं जो आपके यहां यूज किए गए हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा अवश्य करें। जैसे इमेजरी। इमेजरी एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें हम कुछ इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन में कुछ अच्छा सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज स्प्रिंटिंग। जब पोएटेस गाड़ी से बाहर देखती है तो उसे दौड़ते हुए, स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग, ट्रीज दिखाई देते हैं। ट्रीज स्प्रिंटिंग और चिल्ड्रन स्पिलिंग, बच्चे घरों से खिसकते हुए, खेलने के लिए चोरी छिपे खिसकते हुए दिखाई देते हैं, जो उसे खुशी देते हैं, जो उसके नेगेटिव थॉट्स को दूर कर देते हैं। यहां पर पोएटेस ने इमेजरी, एक पोएटिक डिवाइस है जिसका यूज किया गया है, इमेजिन किया है मैरी चिल्ड्रन को और ट्रीज स्प्रिंटिंग को। तो अगर ये दो, यहां पर ये दो फ्रेजेस, दो लाइंस आपको दे दी जाएं और पोएटिक डिवाइस पूछा जाए, तो इसमें पोएटिक डिवाइस जो यूज किया गया है वो है इमेजरी। सेकंड इज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पोएम में दो जगह पर सिमिली का यूज किया गया है। ये अलंकार हैं जो पोएम को ब्यूटीफुल बनाते हैं, पोएम को डेकोरेट करते हैं, पोएम को सुंदर बनाते हैं। सिमिली, SIMILE, या तो आपको दो लाइंस दे दी जाएंगी या आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि किस एग्जाम्पल में सिमिली का यूज किया गया है। यदि
आपको जब टू अनलाइक थिंग्स में कोई कंपैरिजन मिले बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक एज एंड लाइक, एज और लाइक शब्दों का यूज करते हुए जब दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर किया गया हो तब हम उसे सिमिली कहते हैं। ठीक इसी प्रकार का एक और पोएटिक डिवाइस होता है जिसे हम मेटाफर कहते हैं। मेटाफर में भी टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड बट विदाउट यूजिंग एज एंड लाइक। वहां पर इन वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता। आइए एक एग्जाम्पल से हम सिमिली और मेटाफर के डिफरेंस को समझने का प्रयास करें। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में कोई बहुत ही ब्रेव एंड स्ट्रांग बॉय है, तो टीचर कह सकता है, मान लीजिए उसका नाम मोहन है, मोहन इज ए ब्रेव एंड स्ट्रांग बॉय, मोहन इज लाइक ए लायन। मोहन शेर की तरह से है, क्योंकि शेर और मोहन इनको कंपेयर किया गया है। यद्यपि मोहन शेर तो नहीं हो सकता, परंतु उसमें शेर की क्वालिटीज हैं जो क्वालिटीज शेर में होती हैं, लायन में होती हैं। मोहन इज लाइक ए लायन। यहां पर कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है? सिमिली का। लेकिन आपके टीचर ऐसे भी तो कह सकते हैं, मोहन इज ए लायन। उसमें ना ही एज का यूज किया गया ना लाइक का, लेकिन फिर भी मोहन को लायन से कंपेयर किया गया है। मोहन इज ए लायन। यहां पर मेटाफर का यूज किया गया है। जब टू अनलाइक थिंग्स में कंपैरिजन हो विदाउट यूजिंग एज एंड लाइक तो मेटाफर होगा। यदि एज और लाइक वर्ड्स का यूज करके कंपैरिजन किया गया हो तो सिमिली होगा। इस पोएम में दो लाइंस में सिमिली का यूज किया गया है, जहां पर एज और लाइक का यूज करके कंपैरिजन किया गया है। जैसे एज ए लेट विंटर्स मून, उसने अपनी मां के चेहरे को, फेस को जब देखा तो उस फेस को कंपेयर करती है लेट विंटर्स मून की तरह से, लेट विंटर्स मून से, क्योंकि लेट विंटर मून अपनी ब्यूटी को खो देता है फॉग की वजह से। ठीक उसी प्रकार से वो कंपेयर कर रही है कि मेरी मदर के चेहरे की ब्यूटी भी गायब हो गई है, खो गई है। हर फेस इज एज ए लेट विंटर्स मून, यहां पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। सेकंड इज एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। अपने मां के खुले मुंह को देखते हुए वो कंपेयर कर रही है उसके फेस को एक डेड बॉडी के फेस की तरह से। आपने एक मृत शरीर देखा होगा, जब किसी की डेथ होती है तो कई बार उस डेड बॉडी का, उस पर्सन का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, कई बार आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से उसकी मां का मुंह खुला था, जिसे वो डेड बॉडी के मुंह से, फेस से कंपेयर करती है, और दोनों में लाइक और एज का यूज किया गया है, इसलिए सिमिली का यूज किया गया है। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में जब टू और मोर देन टू वर्ड्स के साथ के इनिशियल साउंड्स को रिपीट किया गया हो, repetition of initial sounds of two or more than two words in a line. For example, see you soon. ऐसा बोलना अच्छा लगता है। S, so साउंड का repetition है यहां पर, और smile and smile यहां पर भी से का। अगर आपको इनमें पूछा जाए फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड तो आप कहेंगे एलिट्रेशन और repetition। ये यहां यूज किया गया है। आपने अगर नरेंद्र मोदी जी का स्पीच सुना हो, he is very expert at using figures of speech in his speech. Personification, यहां पर trees sprinting यूज किया गया है। पर्सोनिफिकेशन में हम किसी लाइफलेस थिंग में कुछ उसको लाइव बना देते हैं, उसमें लाइफ डाल देते हैं और उसको लाइव थिंग्स की तरह से एक्सप्रेस करते हैं या दिखाते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है पर्सन जैसा बना देना। ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ उसको दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। डू द ट्रीज रन? डू द ट्रीज वॉक? नो, बट दे आर शोन एज रनिंग, स्प्रिंटिंग। सो हियर ट्रीज स्प्रिंटिंग में ट्रीज को पर्सोनिफाई किया गया है, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है, उनको दौड़ते हुए दिखाया गया है। ये सब था इसके
फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। आइए अब हम कुछ की पॉइंट्स की बात करें जो क्वेश्चन संभावित हैं इस पोएम से एमसीक्यूज के रूप में पूछे जाने। पेन नेम ऑफ कमला दास, अंडर हिज नेम, अंडर व्हाट नेम डज सी राइट, वो किस नाम के नीचे क्या नाम लिखती थी अपने राइटिंग्स में? क्या कमला दास लिखती थी? कुछ मलयालम राइटिंग्स उसने माधवी कुट्टी के नाम से लिखी हैं। कमला दास की अपेक्षा उसने माधवी कुट्टी लिखा है। तो व्हाट वाज द पेन नेम ऑफ कमला दास? माधवी कुट्टी। इसको उल्टा करके भी पूछा जा सकता है, whose pen name was माधवी कुट्टी? कमला दास। नेक्स्ट, where was she going? She was going to Cochin, back to home. She was driving to Cochin airport. Next, what was the fear? The fear of separation, the fear of losing her mother, the fear of approaching death. Who is I in this poem? This is a narrative poem, and Kamala Das, the poetess herself, is I in this poem. Negative thoughts. कौन से नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसके ब्रेन में, उसके माइंड में? फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, फियर ऑफ डेथ ऑफ हर मदर, fear of separation of her mother. And what does she say at the end of the poem? She uses a fake smile and says, see you soon amma, see you soon amma. इस प्रकार से वो ये लास्ट वर्ड्स अपनी मदर को बोलकर उसे अश्योर करती है ताकि वो उससे शीघ्र दोबारा मिलेगी। इस प्रकार से यदि आप इस पोएम को, इस समरी को, की पॉइंट्स को, पोएटिक डिवाइसेस को और थीम को ध्यान से पढ़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पोएम। थैंक यू वेरी मच।